आज हम बच्चों के दांतों की देखभाल के बारे में बात करेंगे। बच्चों के दांतों की सही समय पर देखभाल करना उनके स्वास्थ्य और आत्मविश्वास के लिए बहुत जरूरी होता है। आज हम जानेंगे कि पीडियाट्रिक डेंटल केयर क्यों जरूरी है, बच्चों के लिए कौन से प्रिवेंटिव या फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पहली बारी डेंटिस्ट को कब विजिट करें या फिर ब्रेसेस या अलाइनर का फैसला कैसे लें। अभी हम जानेंगे कि बच्चों के दांतों की देखभाल क्यों जरूरी है। अगर स्वस्थ दांत होते हैं तो इससे अच्छे से भोजन चबा पाते हैं और बच्चे को पूरा पोषण मिलता है, और स्वस्थ दांत के साथ जबड़ा भी बहुत अच्छे से विकसित होता है, तो बच्चों में अंडर बाइट या ओवर बाइट जैसी प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती हैं। और दांत स्वस्थ होते हैं, स्माइल सुंदर होती है, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे कि दूसरे बच्चों से घुलने मिलने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी हम जानेंगे कि बच्चों के प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स के क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट बच्चों के दांतों में होने वाली प्रॉब्लम्स को रोकने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। डॉक्टर रेनू डेंटल क्लिनिक में हम जो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल करवाते हैं उनमें से सबसे पहला है फ्लोराइड ट्रीटमेंट। फ्लोराइड ट्रीटमेंट से बच्चों के दांतों में कैविटी होने के चांसेस कम होते हैं। इसमें अगला तरीका होता है डेंटल सीलेंट्स। ये दांतों के ऊपर एक लेयर लगाई जाती है जिसमें दांतों में खाना फंसना या बैक्टीरिया जमने जैसी प्रॉब्लम्स को रोका जा सकता है। और रेगुलर क्लीनिंग और चेकअप, इनसे बच्चों के दांतों में होने वाले बैक्टीरिया को हटाया जा सकता है और कैविटीज का या फिर मसूड़ों की प्रॉब्लम्स का समय रहते पता चल जाता है, तो दांत लंबे टाइम तक स्वस्थ रहते हैं। अब हम जानेंगे कि अगर बच्चे के दांतों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर बच्चे के दांतों में कैविटी है, दर्द है या इन्फेक्शन है, तो हमारे पास कई ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे दांतों की फिलिंग्स। अगर दांतों में कैविटी है तो हम उनकी फिलिंग कर देते हैं। अगर दांत में इन्फेक्शन ज्यादा है तो बच्चों के दांतों की पल्पोटमी की जाती है, या फिर अगर जड़ के नीचे तक पहुंच गया है तो उनका आरसीटी भी किया जाता है, जिसे पल्पेक्टमी भी कहते हैं। अगर दांत बहुत ही ज्यादा सड़ गया है तो कई बार उसे निकालना भी पड़ सकता है, और अगर दांत को निकाल दिया तो उसके नीचे आने वाले दांत के लिए स्पेस को बनाए रखने के लिए स्पेस मेंटेनर्स भी दिए जाते हैं। कई माता पिता ये पूछते हैं कि फर्स्ट टाइम हमें डेंटिस्ट को कब विजिट करना चाहिए। तो पहला दांत निकलने के 6 महीने में या बच्चा 1 साल का हो जाए तो आपको फर्स्ट टाइम डेंटिस्ट को विजिट करना है, ताकि जो दांत निकल रहे हैं वो किस तरह से निकल रहे हैं, वो हेल्दी है या नहीं है, और मसूड़े हेल्दी हैं या नहीं है, इन सब चीजों का चेकअप हो जाए। और चेकअप पे जाने से पहले पेरेंट्स का भी कुछ एफर्ट्स चाहिए। पेरेंट्स को बच्चे को अपनी सरल भाषा में समझाना है कि डेंटिस्ट जो है वो आपके दांतों का ख्याल रखता है, न कि उसे डॉक्टर के लिए डराएं कि डॉक्टर सुई लगा देता है। और जब बच्चा डेंटल विजिट पे जाए तो उसके साथ उसका मनपसंद खिलौना या कुछ भी लेकर के जाएं, जिससे कि वो खुशी खुशी वहां जाए। और जब बच्चा आराम से चेकअप करवा लेता है तो उसे बाद में अप्रिशिएट करें कि अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छे से करवाया, तो फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। पेरेंट्स का एक और कॉमन क्वेश्चन रहता है कि ब्रेसेस या अलाइनर कब लगाएं बच्चे के। सबसे पहले आपको ब्रेसेस या अलाइनर या फिर टेढ़े मेढ़े दांतों के लिए जब बच्चा 7 से 8 साल का होता है तो विजिट करना होता है। इससे हम ये देखते हैं कि जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है वो दांतों की वजह से आ रही है या जबड़े की वजह से आ रही है। अगर जबड़े की वजह से आ रही है तो कुछ डिवाइसेस होती हैं जिसमें जबड़े की ग्रोथ को बढ़ाया जाता है, और अगर जबड़े का ग्रोथ सही रहता है तो डेंटिस्ट आपको सलाह देता है कि आप बच्चे का 12 या 13 साल में दोबारा विजिट करवाएं, जिससे कि हम ये देख पाएं कि कितनी डिस्क्रिपेंसी है और आपको अलाइनर या फिर ब्रेसेस की जरूरत है या नहीं है। अगर है तो उसके लिए आपको गाइड किया जाता है। अब हम जानेंगे कि बच्चों के दांतों की सही देखभाल कैसे करें। बच्चों को 2 टाइम ब्रश करवाएं, सॉफ्ट ब्रिसल वाले टूथब्रश से और फ्लोराइड टूथपेस्ट के साथ। और खाने पीने में दूध, दही, सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट भरपूर मात्रा में दें, जिनमें कैल्शियम होता है और विटामिन होते हैं। मीठे, स्टिकी फूड्स और फिजी ड्रिंक्स से बचें। ये थी बच्चों के दांतों की देखभाल के लिए एक कंप्लीट गाइड। होपफुली आपको आपके क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे।
अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।